कुछ और ताज़ा आंकड़े लेकर एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइव चला पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ी सी रिकॉर्ड करके आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। इस वक्त के ताज़ा आंकड़े ये हैं कि 265 सीटें एनडीए के खाते में हैं और 262 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 मिनट के बाद वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। लाइव वीडियो नहीं है, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा रिकॉर्ड होने के बाद। 265 और 262 का आंकड़ा है। कांटे की टक्कर अभी भी लगातार बनी हुई है। अदर्स के खाते में 16 सीटें हैं। अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर भारत के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है। आपको आंकड़ा बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़ा है, बीजेपी 233 सीटों पर आगे है। एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई, लेकिन सिर्फ बीजेपी की पूरे देश के अंदर इस वक्त 233 सीटें हैं। एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी जीत चुकी है, डिक्लेयर हो गया है। सिर्फ 233 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर यही हाल रहता है तो बीजेपी भले ही जीत जाए, लेकिन वो पूरी पावर के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उसको और पार्टियों को सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 है और बीजेपी अभी उससे बहुत दूर है। नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ेगा और जो छोटी छोटी पार्टियां उन सभी को साथ लेकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 233 सीटें हैं अभी बीजेपी की। कांग्रेस 98 सीटों पर पहुंच गई है। कांग्रेस इस बार 3 अंकों पर पहुंच रही है। यह बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। 98 सीटों पर है और ये सीटें 100 से ज्यादा मिल सकती हैं कांग्रेस को इस बार। ये कांग्रेस के अकेले अपने लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे है अकेले दम पर। उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है उसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास ही सीटें थी। समाजवादी पार्टी ही ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। 10 सीटें ऐसी है जहां पर तकरीबन 8-10 हजार वोटों का अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट में। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूरे भारत में जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, बीजेपी आगे चल रही है। पंजाब के अंदर 4 सीटें ऐसी हैं आम आदमी पार्टी की पूरे देश में जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आरजेडी 4 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 33 सीटों पर आगे चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी 33 सीटें खुद अपनी कब्जे में हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा सोचा नहीं था किसी ने कि इंडिया गठबंधन और अकेले दम पर समाजवादी पार्टी ऐसी टक्कर देगी। यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही राम मंदिर बना और उत्तर प्रदेश के अंदर ही हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर 37 सीटें अपने पास लेकर आ रही है, जबकि 40-42 तक पहुंच सकती हैं। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है योगी आदित्यनाथ के लिए। आने वाले जो चुनाव हैं उसमें विपक्ष एक मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आने वाले चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ के लिए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा धार्मिक माना जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जाता है कि यहां के लोग सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह से बीजेपी का पिछड़ना यह बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल बीजेपी अभी 235 सीटों पर आगे पहुंच चुकी है, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे है। एनडीए की बात कर लेते हैं। आंकड़ा फिर बदल चुका है। 276 सीटें एनडीए के पास पहुंच गई हैं, 252 इंडिया के खाते में है और अदर के खाते में 15 सीटें हैं। अब जरा कुछ आंकड़े आप लोगों को प्रदेश के बता देता हूं। बिहार में एनडीए, बीजेपी और आरजेडी जो है 33 सीटें हैं, इंडिया के पास 7 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 32 सीटों पर टीएमसी है और बाकी 9 सीटों पर दूसरी पार्टियां। कर्नाटक के अंदर भी कांटे की टक्कर है, 18 पर एनडीए है, इंडिया गठबंधन के कब्जे में 10 सीटें हैं। तमिलनाडु के अंदर तो सुबड़ा साफ है, पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। अमित शाह जो हैं वो अपनी सीट से 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अमित शाह तो काफ़ी आगे हैं, खैर गृह मंत्री हैं, इतने वोटों से आगे ना चले तो क्या ही कहें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस जो एक प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। शुरुआत के रुझान में तो प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी पीछे हो गए थे, लेकिन फिर आगे बढ़े और अभी भी कुछ हजार वोटों से आगे हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों वोटों से मोदी जी आगे चल रहे हों।
अखिलेश यादव के परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 5 में से 4 लोग आगे चल रहे हैं। एक सीट खतरे में है अखिलेश यादव की। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कुछ सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं मिलती हुई, कुछ सीटों पर बहुत कम वोटों का अंतर है। मायावती का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मायावती ने गठबंधन नहीं किया इंडिया अलायंस के साथ। मायावती को बहुत सारा हरिजन वोट चला गया। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम वोट भी मायावती को गए हैं, क्योंकि मायावती मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती है तो मुसलमान भी अपने कैंडिडेट को देखकर उस तरफ चले जाते हैं। तो बहुत सारा वोट मायावती की वजह से भी कम हुआ है। अगर ये वोट इंडिया गठबंधन को ही गया होता या मायावती ने इंडिया के साथ गठबंधन किया होता तो शायद ये सीटें और बढ़ जाती हैं। लेकिन 44 सीटें, ये बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार, कि 44 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं इंडिया अलायंस को। मियाँ भाई की बात कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के अंदर इनको कोई हरा दे, भला कोई ऐसा पैदा हुआ है? हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी की जो माधवी लता चुनाव लड़ी थी, इनके खिलाफ 60,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी 60,000 वोटों से आगे हैं हैदराबाद के अंदर। मियाँ भाई को हैदराबाद के अंदर हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भले ही प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद के अंदर कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, शेयर बाजार की बात करें, एग्जिट पोल देखने के बाद शेयर बाजार बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे ही नतीजे शुरू हुए हैं आना, शेयर बाजार की हालत ऐसी हुई है कि जो सेंसेक्स है वो 32,000 अंकों के साथ धड़ाक से नीचे गिर गया है। निफ्टी जो है वो 22,250 अंक लुढ़क कर नीचे आ गया है। 3-4 घंटे के अंदर ही तकरीबन 21 लाख करोड़ के नुकसान की संभावना बताई जा रही है। शेयर मार्केट में 21 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। लोगों को उम्मीद थी कि 400 पार जाएगी बीजेपी, शेयर बाजार बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन सब कुछ पलट गया और शेयर बाजार ऐसा नीचे गिरा है कि 21 लाख करोड़ के नुकसान की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल बिहार की बात कर लें तो नीतीश कुमार, देखिए वैसे तो इनको पलटू राम कहा जाता है, हर चुनाव में ये पलट जाते हैं, जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं, कभी पूरी सरकार चला ही नहीं पाते हैं। बिहार में इस वक्त एनडीए को 33 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर है, जिसमें से 8, 10, 12 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार के कब्जे में आ सकती हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर ही पलट जाएं, लेकिन वैसे मुश्किल है, क्योंकि कल ही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई है, तो पहले ही नीतीश कुमार को अपने साथ बुलाकर बातचीत कर ली है, क्योंकि नीतीश कुमार भाई साहब पलटू राम ऐसे ही नहीं कहती हैं दूसरी पार्टियां कि कभी भी ये पलट सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर पलट जाएं, मामला टक्कर का हो, कांटे का हो, और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ आकर जुड़ जाएं तो बात ही क्या हो। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन उस रुतबे के साथ वो नहीं बन पाएंगे जो रुतबा पिछली बार था, और जिस तरह से चुनाव प्रचार इस बार शुरू किया था, दिखाया जा रहा था कि 400 पार हम आने वाले हैं, देश हमारे साथ है। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, बीजेपी को दूसरी पार्टियों को सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर बीजेपी की जो सीटें हैं वो तकरीबन 339 नहीं, 239, बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें चाहिए होंगी, और बीजेपी अभी उससे काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें अब कम हुई हैं, मैंने शुरू में 37 सीटें बताई थी, 33 रह गई हैं अब। कांग्रेस की पूरे देश के अंदर 94 सीटें हैं, इस पर आगे चल रही है। फिलहाल ये रुझान जो हैं ये कम बढ़ होते जा रहे हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों को बता दूं लास्ट में चलते चलते, एनडीए जो है 276 सीटों पर है, इंडिया 252 सीटों पर है। तो 10-15 सीटों का अंतर ये लगातार बना हुआ है, और ये आखिर तक बना रहेगा। और फिर जब एंड होगा आज शाम को, तो ये जो अदर्स की भूमिका है, अगर आंकड़े ऐसे ही रहते हैं तो ये अदर्स एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। फिर इनके ऊपर पैसों की बारिश होगी, कौन किसके तरफ जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुकाबला जो है वो काफ़ी टक्कर का दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी अब 50,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। स्मृति ईरानी को बहुत सही से धोया है यार। जब बातें ऐसी करती हैं स्मृति ईरानी की तरफ से, जब भी कोई बयान आते हैं बड़ा अजीब व गरीब घमंड से भरे आते हैं। स्मृति ईरानी को लोगों ने पसंद नहीं किया। 50,000 वोटों से पीछे। मेनका गांधी 18,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो, फिलहाल ताज़ा अपडेट लेकर कुछ देर के बाद फिर हाजिर होऊंगा। लाइव बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, आपसे फिर कहूँगा, वरना मैं लाइव आपके साथ रहता।